प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन दिनों में ध्यान करने वाला विषय, हमें बालक पुनरुत्थान से वंचित करने वाला या प्रभु का पुनरागमन, जिसका प्रतीक्षा जो उद्धार पाया पवित्र लोग कर रहा है, उस पहला पुनरुत्थान में से हम वंचित हो सकता है। ऐसा कुछ कार्य है जो हमसे होते हैं या घटते हैं हमारे जीवन के द्वारा, जिसको हम गौरव नहीं दे रहे, जिसके बारे में हम देख रहा था। उससे अपन को अपने जीवन को पूर्ण रीति में छुटकारा पाना या ऐसे स्वभाव से हम अपने आप को बाहर आना, वो स्वभाव पर विजय पाना, ये हम पवित्र आत्मा के सहायता से वचन की रोशनी में शिक्षण जो प्रभु हमको देते हैं, इसके द्वारा हम प्रभु में आश्रय करके उस पर विजय पाना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात हमने देखा था कि अधिक बातचीत। यीशु मसीह ने खुद बोला, जो व्यर्थ बात तुम बोलते हैं, निरर्थक बात, उसका एक दिन हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ऐसा प्रभु खुद शिष्यों को समझाया था। दूसरा, हम देखा कि निंदा, हम कभी अपनी मंडली में जो भाई बहन है, इसकी निंदा कभी नहीं करना चाहिए। आज अनेक लोग डायरेक्ट निंदा नहीं करता, इनडायरेक्टली निंदा करने की कोशिश करता है। वो सबसे बड़ा धोखा है। उनको मन में प्लान है, मैं ऐसा बोलेगा फलाना व्यक्ति को चोट लगना चाहिए। आपको ऐसा सेवा, ऐसा कार्य किसी ने नहीं सौंपा है। आप यीशु मसीह की नियुक्त किया हुआ एक सेवक, एक गुलाम है। आप दूसरी की तरह आप भी एक गुलाम है। आप में भी कई प्रकार की कमी है। आपको प्रचार करने के लिए गिफ्ट मिल गया बोल करके आप दूसरे को आप इस रीति में ले डाउन करके बात कभी नहीं करना चाहिए। वो आज पवित्र लोग इस रीति में बोलता भी है और उन्हें चोट पहुंचने लायक निंदा की बातें करता है या दूसरे से करवाता है। ये सब पाप है। एक दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तीसरा, हमने देखा अपने आपके पास जो नहीं है वो बात है करके दिखाना, वो धोखा है। जो आप नहीं करता, मैं करता हूं करके दिखाना, ये भी अभिनय है। ऐसा यीशु मसीह की शिक्षण नहीं। जो आप में आप करता नहीं, आप में नहीं, और ऐसा कार्य आप करता है, जैसे मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, नहीं तो मैं बहुत अच्छा वचन पढ़ता हूं, ऐसा कुछ बातें, मैं बहुत भला काम करने वाला व्यक्ति हूं। इस प्रकार प्रभु ने ऐसा लोगों के सामने कोई कार्य, लोगों से तारीफ पाने के लिए, लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए, इस प्रकार का अभिनय आप नहीं करना चाहिए, वो गलत है। चौथा, हमने देखा जो मूर्ख है उसकी विचार पा भी बोलता है। मतलब अभी मूर्ख क्या है, वो अपने सोच में खुद को बुद्धिमान समझता है। उसमें बाइबल में मूर्ख कहने वाला कई व्यक्तियों को हमने देखा। एक तो रेत पर जो घर बांधता, उसको मूर्ख प्रभु बोलता है। दूसरा, अपनी वस्तु या अपनी प्रॉपर्टी, वो जीवन की आधार समझ करके जो अभिमानी हो जाता है, उसको प्रभु मूर्ख बोलता है। तीसरा, प्रभु का समय की इंतजार जो नहीं करता। हम सबको प्रभु के समय के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कार्य करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। तो प्रभु ने अगर समय दिया है, वो समय का इंतजार करना। आप जानता है, जब कना की शादी में मरियम आकर के यीशु मसीह को बोला कि दाखरस उनको खत्म हो गया, तो प्रभु यीशु बोलता है, अब मेरा समय नहीं है। तो मरियम सेवक को बोला कि एक समय आएगा, उस समय पर यीशु मसीह कार्य करेंगे, तुम उनकी हुक्म जो भी वो बोलता हो करने के लिए तैयार रहना।
इसका मतलब सब लोग यीशु मसीह की समय के इंतजार की, जिस कारण वहां का वो जो घटी था वो यीशु मसीह पूरा कर दिया। इसी मुताबिक हम सबको प्रभु वचन के द्वारा आपकी जीवन में आपको फेथ करने के लिए अगर बोला है तो आप प्रभु का समय के इंतजार करना, कभी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना या अपने बुद्धि से कार्य नहीं करना, धोखा हो जाएगा। इस्राएल की पहला राजा धोखा खाया, वो त्यागा गया, उसके यही कारण है वो अपनी बुद्धि में आश्रय किया। चौथा हम देखता है अपनी निरूपण, मतलब खुद का विचार के अनुसार परमेश्वर को व्याख्या करना। देखो आज तक किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं और परमेश्वर को इस दुनिया में प्रकट किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु है। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, यीशु मसीह ने पिता का व्याख्या किया है, उसके अलावा कोई व्याख्या नहीं कर सकता। और हम अपनी बुद्धि में अभिप्राय से परमेश्वर को व्याख्या मत करना, वो गलत है। ऐसे लोगों को परमेश्वर बाइबल की बिब्लिक भाषा में उनको मूर्ख कहता है। पांचवा, प्रभु का समय पर जो तैयार नहीं होता है, आपको तैयार होने के लिए, हर कार्य के लिए आप तैयार रहना चाहिए। यदि आप प्रभु के समय पर तैयार नहीं हो पाता, ऐसे लोगों को भी मूर्ख कहता है। छठवा, बाहरी बातों को अधिक मान्यता देने वालों को भी प्रभु मूर्ख कहता है। मतलब बाहर लोगों के सामने शास्त्री फरीसी लोगों को प्रभु ने बोला तुम बर्तन के बाहर मांज के अंदर का वो जो बुराई है वो दूर नहीं कर पाता। तो ऐसा लोगों को, मतलब बाहर एक भक्त है करके लोगों के बीच में जीवन बिताना, उनको मूर्ख कहते। सातवां हमने देखा कई लोग ऐसा है, हमने परमेश्वर को देखा नहीं इसलिए परमेश्वर ही नहीं है। नहीं प्रियो, जीवन की आधार परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना कोई जीवन निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन है उसका अर्थ है परमेश्वर है। तो इसलिए ऐसा कोई बातों में जाकर के या लोग जो बोलते हैं उनकी बातों में आकर के धोखा मत खाना। आठवीं बात, आपके हृदय में ईर्ष्या का कलह रख करके आप बाहर मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, ऐसा दिखा के जो लोगों के बीच में बहुत नम्र है, सौम्य है, ऐसे जो दिखाता है वो प्रभु मूर्ख कहता है उनको। फिर हम देखा कि नवीं बात, जो जिसके अंदर आभार भरा हृदय नहीं, प्रभु ने अनगिनत उपकार किया है जिसका गिनती करना वर्णन करना मुमकिन नहीं, इतने उपकार हमारे जीवन में किया। और कई लोगों को प्रभु ने हमको हमारे लिए इस्तेमाल की, उनके प्रति भी यदि एक धन्यवाद भरा हुआ हृदय हमें नहीं है तो प्रभु उन्हें मूर्ख कहता है। और 10वीं बात हमने देखा, प्रभु का वचन पर जो विश्वास नहीं करता उन्हें प्रभु निर्बुद्धि मनुष्य ऐसा बोलता है। तो आपके बीच में ऐसे लोग मिल सकता है, उनकी बातों में नहीं आना। आपको वचन की जो प्रकाश मिलता है उसके अनुसार जीवन बिताना आपका कर्तव्य है। आज हम 5वीं बात देखने जा रहा है कि पहला कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 7 से 12 पढ़ना, जो भाइयों का मन की गवाही को दुखित करने वाला व्यक्ति को प्रभु मूर्ख कहता है। मतलब वो प्रभु यीशु के खिलाफ उन लोग पाप करता है, उन लोग प्रभु यीशु के खिलाफ पाप करता है ऐसा बोलता है। आप पढ़िए पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 7 से 12। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ जैसे ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे
और वह निर्बल जन हो तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से, उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। देखा, मतलब आपकी नजर में शायद गलत नहीं आप जो कर रहे, परंतु उस हरकत के कारण यदि दूसरे को ठोकरे तो आप ऐसा कार्य करके दूसरे को विश्वास से गिराएंगे, वो मसीह के खिलाफ आग करने वाला अपराध है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगी। तो आप कभी भी मंडली जीवन में आने के बाद अपने भाइयों को ठोकर के कारण नहीं बनना। यीशु मसीह के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कि अपनी शिष्यों को उसके पास बेच करके बोला, आने वाला तू ही है क्या, या हम किसी और का इंतजार करूं? तो प्रभु ने उनको जवाब दे करके भेजा, और उन लोगों को भेजने के बाद यीशु मसीह वहां पर एक शब्द बोलता है मत्ती 11:6 में, जो मुझ में ठोकर नहीं खाता वो धन्य है। तो यूहन्ना का बाद यूहन्ना खुद यीशु मसीह के परिचय करवाया है कि कौन है यीशु मसीह। वो परमेश्वर के भेजा हुआ जगत का उद्धार करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा बैप्टिज्म देने के लिए जो पावरफुल है, जिसका जूता का धूल साफ करने के लिए मैं योग्य नहीं, वो मेरे से पहले है। मैं उसको उस पर पवित्र आत्मा उतरते हुए मैंने देखा, और मैं इस बात का गवाही देता हूं। इतना प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति अपने बंदी गृह में, जब उसको बंदी गृह में रखा तो उसने यीशु मसीह के पास संदेश भेज करके यीशु मसीह पर संशय किया। तो इस प्रकार आप खुद ठोकर खाए और दूसरे को ठोकर देना, ये दोनों पाप है। इसलिए प्रभु ने वहां पर बोलता है, लूक उसकी 17 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। देखा, मतलब प्रभु बोलता है कि मंडली में ठोकर कभी नहीं बनना चाहिए, और ऐसा कार्य के लिए हम कारण भी नहीं बनना चाहिए। आज बहुत से विषयों में प्रभु का संदान कि ठोकर खाते हैं या दूसरे को ठोकर के कारण बनते हैं। तो हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, ये भाइयों का मन को दुखाने वाला ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। पतरोस को जब पौल देखा, पतरोस की कुछ हरकत, तो पतरोस को पौल समझा रहे, गलातियों की पत्रिका 2 अध्याय उसकी 11 से 13 तक, कि बोलता है कि यहूदी लोगों को देख करके तुम पहले इनके साथ खाते पीते थे, अभी ऐसा कुछ यहूदी लोग जो तुम्हारे बीच में आ गए तो तुम इनको छोड़ दिया। मतलब कि ऐसा है, पक्षपात करना या समय के अनुसार बदल जाना, रंग बदलना, ये सब बहुत धोखे की कार्य है। आप झूठ बोल देंगे और आपने बोला हुआ कार्य मैंने ऐसा नहीं बोला, इस प्रकार लोगों के सामने आप करेंगे, सामने वाले व्यक्ति तुम पर भरोसा कैसे करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप अपना शब्द बदलना नहीं चाहिए। या तो आप बोलो मत, बोल दिया तो आप उसको कबूल करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया करके। ये नहीं कि आप तुरंत वक्त पर आकर के मैंने ऐसे नहीं बोला। ऐसा कई बात बोलने के कारण सामने वाले व्यक्ति को चोट लग रहा है और वो विश्वास से बैठ जा सकता है। तो आप ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आप कभी भी ऐसा हरकत कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से कार्य हम करते हैं और हम बोलते हैं हम ऐसा किया भी नहीं, तो ये सब झूठ है, ऐसा नहीं। आप कभी ऐसा ठोकर के कारण नहीं बनना, क्योंकि जिसको ये बात मालूम है उसको चोट लग रहा है, फिर वो व्यक्ति विश्वास से बढ़ने की बजाय वो विश्वास से नीचे गिर भी जा सकता है। भोजन की रीति में आकर के किसी को आप सताना नहीं चाहिए, है ना। आप रोम उसकी 14 अध्याय 15 से 17 तक पढ़िए। रोम उसकी 14 अध्याय 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है और फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए। आमीन। मतलब कोई
भोजन खाता है नहीं खाता है, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, है ना। कोई मांस नहीं खाता होगा, कोई वेजिटेबल खाते हैं वाले, तो आप उनको ये नहीं बोल सकता कि तुम क्यों नहीं मटन चिकन नहीं खाते हैं, ऐसा उस पर सता आप उस पर प्रेशर डालेंगे, वो पीछे चले जाएगा। ऐसा नहीं, भोजन की रीति में हो, वस्त्र धारण की रीति में हो, या बाकी कोई भी ऐसी बातों में आकर के आप कभी दूसरे के मन को दुख पहुंचाने वाला हरकत नहीं करना है। गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसके 15 वचन पढ़िए। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से न काटते और फाड़ एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आमीन। लॉर्ड बोलता है कि किसी के नाश के कारण नहीं बनना आप। आज मंडली में कई लोगों का कई गवाही ऐसा है, फलाना व्यक्ति के कारण मुझे मंडली छोड़ के जाना पड़ा, नहीं तो ऐसा कई बातें हैं। ये आने दिनों में आप मंडली के सामने, प्रभु के सामने जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा वहां पर प्रभु का सामना करने के लिए। और इसलिए बोलता है प्रेरितों के चरित्र उसकी 24 अध्याय उसकी 15-16 वचन पढ़िए। प्रेरितों की चरित्र उसकी 24 का 15-16। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात याद रखना है, हमारा शब्द, हमारा कृति कभी भी दूसरे के मन को चोट पहुंचाने लायक कभी नहीं करना है। ऐसा प्रभु ने आपको सेवा दिया ही नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जब दूसरा निंदा करता है तो आपको इफेक्ट नहीं होना। कौन बोला है? बाइबल में ऐसे बोला ही नहीं। अभी यीशु मसीह ने जब एक जवाब दिया तो वो लोग बोलता है कि महायाजक को तो ऐसा जवाब देता, बोलते उसको गाल पे मारा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं ऐसा बोला नहीं, तो फिर आप लोग ऐसा क्यों मुझे मारते हो? मतलब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ये बोलता है कि यीशु मसीह ने उसको वो जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं है ना। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने बिना मतलब के चाटा मारा तो प्रभु ने उनको पूछा कि तुम बिना गलती किए क्यों मुझे थप्पड़ मारा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई शब्द बोलेंगे दूसरों को इफेक्ट नहीं होना, इफेक्ट होगा ना, लेकिन वो आपको सवाल करता है तो आप उनको जवाब देना चाहिए कि आपकी हरकत सामने वाला व्यक्ति को ठोकर के कारण बना, तो उसको तसल्ली देना आपका काम है ना। कि कभी भी ऐसे बात लोग बोल करके कई कार्य ऐसा करते हैं। पौल खुद बोला कि हमें और दुख मत देना। कोरिन्थ मंडली उनको परेशान की, गलाती मंडली उनको तकलीफ दिया। ऐसे जो मंडली से लोग उनको तकलीफ दिया तो वो पवित्र वचन में लिख के रखा है, फलाना है ना, दूसरे लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, वो सब उसने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य और कोई ना करे, है ना। पौल इस बात को बताता है कि तुम प्रभु के दासों को दुख देने वाला ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हम प्रभु के दासों को नहीं, हम किसी को भी दुख देने वाला ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। आप पहला थिस्सलुनीकी उसकी 5 अध्याय उसके 12-13 वचन में लिखा है, भाइयों तुम्हारे बीच में जो मेहनत करता है, प्रभु में जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है, प्रबोधन देता है, उनकी सेवा के कारण उनके साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करना। ये तो उन लोगों का ऐसा है कि फलाना व्यक्ति को तकलीफ पहुंचना, भला तो करेगा लेकिन प्लान ऐसा रहेगा कि फलाना व्यक्ति को चोट पहुंचना है। ये बहुत ही गलत कार्य है, ऐसा अपन कभी नहीं करना चाहिए ना। एक बात याद रखना है, मंडली में सब मसीह में एक है। आप कभी भी ऐसा बात नहीं करना चाहिए। गलातियों 3:28 में कहता है हम मसीह में एक है ना। इसलिए एक भाई को जब आप निंदा करता है तो केवल वो भाई को नहीं, मसीह को भी निंदा कर रहे हैं आप, ये बात बोलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को आप निंदा करते समय पर उसको चोट पहुंचना, ये प्लान में आपका मन से आप भाग नहीं सकता है।
आप कितना भी आप सोच समझ करके कार्य कर रहे हो, तो आपका मन आपको बताता है कि आप जो कर रहे गलत है, फिर भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु यीशु का निंदा करता है। तो इसलिए मंडली में बिल्कुल मजाक नहीं करना। मंडली में कई प्रकार के लोग हैं, कोई सुंदर हो सकता है, कोई इतना सुंदर नहीं, कोई धनवान हो सकता है, कोई इतना धनवान नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, है ना। ऐसा कई किस्म का, मतलब एक बाहरी रीति में एक दूसरे के साथ वो मिलता नहीं, ऐसा फर्क रह सकता। लेकिन सब में मसीह आया है और उसने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म लिया है, तो आप उसका मजाक नहीं कर सकता है। नहीं, यहूदी लोग यीशु मसीह के मजाक किया, है ना। आप ऐसा शास्त्रीय परिचय है क्या? मसीह में विश्वास करके यीशु मसीह की बहुमूल्य लोगों से खरीदे हुए लोगों का मजाक कैसे कर सकता आप? वो गलत है। ऐसा हंसना हंसाना ये सब पाप है। ये लोग समझ नहीं रहे। वो सोचता है कि ऐसे लोगों में मन फिरावट होगा, कभी नहीं होगा। लोगों का मन और टाइट हो जाएंगे और वो मंडली जीवन में पीछे जा सकता है। हम दूसरों को कमी जब आपको मालूम है तो आप उसको मजाक नहीं बनाना, उल्टा आप क्या करना है, उसकी उस कमी को, जैसे अभी यीशु मसीह के सामने यहूदी लोगों ने एक पापनी स्त्री को पकड़ करके ले आकर के उसकी मजाक कर रहा है, ये वेश्या है, ये व्यभिचार किया है, इसको मूसा का व्यवस्था कहता है पथवा करके मार डालना चाहिए, आप हो, आप कहो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बार बार यीशु मसीह को परेशान की, तो यीशु मसीह ने एक ही शब्द बोला, तुमने से जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंक दो। यीशु मसीह, आप सोचो, यीशु मसीह भी उसको निंदा कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह पाप नहीं किया है। यीशु मसीह पत्थर भी मार सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह कभी किसी की मजाक करने के लिए या यीशु मसीह कभी किसी की निंदा करने के लिए यीशु मसीह किसी को नहीं सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बरतिलोमाई अंधा था, वो चिल्ला रहा था, उसकी चिल्लाहट लोगों को सहन नहीं हो रहा है। लोग बोलते चुप रह, तो इतना ऊंचा क्या चिल्ला रहा है, मुंह बंद रख। लेकिन यीशु मसीह रोक के उसको बुलाओ, बोलो उसकी तकलीफ क्या, मैं तुझे क्या करके देना चाहिए। हम यीशु मसीह के स्वभाव को जानो। अच्छा शमरी की दृष्टांत के द्वारा बताया, दूसरे की कमी पर तुम मिर्ची मसाले नहीं लगाना चाहिए। अब वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, गलत रास्ते पर आया, वो उसके आत्मिक जीवन से पतन होने वाला एक अवस्था है, वो बात दिखाता है। तो याजक और लेवी दोनों ने उस पर तरस नहीं खाया, चले गया, उसको ऐसा ही होना चाहिए बोला। लेकिन वो शमरी आकर के उसका घाव पर मलम पट्टी लगा के उसको आराम घर सराय में पहुंचाया, आराम घर में पहुंचा करके वहां का सरदार को बोला, कुछ और ज्यादा लगेगा तो मैं लौट आ रहा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है एक मित्र कभी दूसरी व्यक्ति की, मित्र की निंदा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमेशा याद रखना। ये अंदर लोगों को निंदा करता है और अभिनय करता है, मैं निंदा नहीं करता, ये सबसे बड़ा गंदा आत्मिकता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो करता है और ऐसा नहीं करता करके दिखाता है, वो एक रीति में देखा जाएगा तो शैतान इस्तेमाल करने वाले एक व्यक्ति है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा लोगों का अवस्था पौल बोलता है, आप इफिसियन उसकी 5 अध्याय 4 से लेकर के आगे को पढ़िए। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी न हो। हाँ, ऐसा लोगों का है ना। आज लोग है ना बोलता है कि हम उसकी संगति छोड़ दिया, इसकी संगति छोड़ दिया, सब बोलते हैं, लेकिन उसका स्वभाव आज भी उनके अंदर है। उनकी हरकत से हमको पता चल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग स्थान बदल देते हैं, संगति बदल देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से मिला हुआ स्वभाव आज भी अंदर रखा हुआ है। फिर उनमें क्या परिवर्तन है? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, ऐसे व्यक्तियों पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। देखो, एक तो वो जो ऐसा करता है उसको तो क्रोध आएगा, वो क्रोध का सामना करना ही पड़ेंगे। लेकिन तुम ऐसे लोगों को फॉलो अप करेगा, तुमको भी क्रोध
का शिकार होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी दूसरे की कमजोरी पता चल गया तो आप उसको मजाक मत बनाना और हंसना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसा है प्रचार में तक बोलते हैं और दूसरे को देख करके गुप्त रीति में हंसता है, वो सबसे बड़ा धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या हंसने का? इसका मतलब मैं ये बात ऐसे ऐसे बोला, देखो तू सुनो, बोल करके दूसरे को देख करके वो मुस्कुराता है और वो जिसकी ओर देखा वो भी मुस्कुराएंगे। तो ये बात आपकी जीवन में मैं आपको बताता हूं, ये उनको ऐसा है, जब तक ऐसा करेंगे नहीं उनको तसल्ली नहीं होता है। वो एक बहुत बड़ा गलत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी को सही रीति में बात नहीं करता आता होगा, किसी के चाल चलन में कमी होगा, किसी को सौंदर्य में कमी होगा, कोई दरिद्र हो सकता है, कोई गुस्सा वाला हो सकता है मंडली जीवन में, कोई ऐसा इनडिसिप्लिन चाल चल रहा होगा। किसी को भी मजाक नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलत है। दूसरे को तुच्छ करने के लिए परमेश्वर की वचन को कभी सहारा नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, हम यीशु मसीह नहीं है, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। हम सबको मसीह जैसे बनने का है। तो यीशु मसीह ने कई कार्य जो किया, वो कार्य को एग्जाम्पल लेकर के हम नहीं कर सकता है, क्योंकि तू यीशु मसीह बनना नहीं है अभी तक। यीशु मसीह बनने के बाद तू बोलो। तू पौल तक बोलता है कि मैं अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप पूर्ण नहीं हो तो आप में भी अपूर्णता है, तो आप दूसरे को बोलते समय पर संभल के बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर बोलता है भाई उनका मन को चोट पहुंचाने वाला जो हरकत मंडली में आप करते हैं, जिससे वो मंडली से निकल जा सकता है, जिससे वो प्रार्थना जीवन से पीछे जा सकता है या कई दिन निराश रह सकता है और मन में कड़वाहट रह करके प्रभु में शामिल होने का प्रॉब्लम आ सकता है। वो प्रभु से बाहर आ गया तो पूछेंगे तुम प्रभु क्यों ले ली, क्यों नहीं लिया, ऐसा बोलेंगे ना। प्रभु लेते समय उसकी मन शुद्ध नहीं, वो प्रभु लेने के लिए भी दिक्कत में आता है। तो उसको ऐसा बलजबरी जबरदस्ती दबाना, ये बहुत बड़ा गलत बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कार्य कभी नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात, प्रार्थना नहीं करना, वो एक पाप है ना। 12 शमूएल 12:23 में शमूएल कहता है यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप करता हूं। देखो, प्रार्थना ये यीशु मसीह की हुक्म और आदर्श है। प्रार्थना यीशु मसीह की हुक्म भी है, आदर्श भी है। मत्ती 6:9 में कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो बोल के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में वहां पर बताता है। तो प्रभु यीशु मसीह यदि आपको प्रार्थना करने के लिए बोला है और प्रार्थना नहीं करेगा, नुकसान आपके जीवन में होने वाला है। आप प्रार्थना नहीं करता, वो एक भाव है, क्योंकि आप आज्ञा मोड़ रहा है। दूसरा प्रभु का उपदेश है, उपदेश को भी मोड़ना पाप है, ये बात आपको मालूम नहीं। तो यीशु मसीह शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए बोला मत्ती 26:41 में, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना कर ना। वो लोग प्रार्थना ना करते हुए सो गया, जब परीक्षा आया उन लोग पराजित हो गया ना। मत्ती उसकी 26:56 वचन में देखते समय पर सब लोग यीशु मसीह को छोड़ करके भाग गया। कोई भागने वाला नहीं था। वो बोला हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह बोला मुझसे जुड़ा रहना है तो तुम्हारा जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है ना। केवल इतना ही नहीं, कुछ लोग तो भाग गया। पतरस ने तो यीशु मसीह को इनकार आए, मैं उसको नहीं जानता, ऐसा बोल दिया। मत्ती 26:69 से 75 तक जब हम पढ़ता है 69 to 75, पतरस यीशु मसीह को इनकार दिया। इसी मुताबिक अनेक गलतियां हमारी जीवन में क्यों आता है, उसका कारण है हम प्रार्थना नहीं करता है। प्रियो, प्रार्थना ना करना वो एक बहुत बड़ा गलती है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप कुछ ऐसा परिस्थिति में आएंगे तब आपको प्रार्थना का जो गति आपकी जीवन में आपको स्वयं समझ में आएंगे। हम अपनी भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मंडली के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आप जिस राष्ट्र में रहते हो राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए, आप उस राष्ट्र का अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये सब प्रभु का हुक्म है, वचन में आपको बताया है। तो
आपका चारों ओर रहने वाला उन अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिसको शत्रु आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में जागरूक रहता था। यीशु मसीह की आदर्श है प्रार्थना। लूक उसकी 22 अध्याय 31-32 आप देखते समय पर यीशु मसीह प्रार्थना में आदर्श दिखा रहा है। और योहान उसकी 17 अध्याय 9 वचन, उसकी 15 और 20 ये वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह की आदर्श आपको दिखाई देगा। और ये प्रेरितों का उपदेश है ना। प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 42 में जो 7 नींव को उपदेश में जो प्रेरित कहते हैं तो उसमें से एक है ये उपदेश। और उन्होंने ये आदर्श दिखाया प्रार्थना का, है ना। रोम उसकी 1 अध्याय 9 वचन, इफिशियन उसकी 1 अध्याय 16 वचन, 3 का 14, फिलिपियन 1 का 4, कोलोशियन 1 का 3, कोलोशियन 4 का 12, पहला थिस्सलुनी 1 का 2। ये सब वचन पढ़ेंगे कि पौल एक प्रार्थना पुरुष करके हमको दिखाई देता। इतना ही नहीं, पौल के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अननियास को कहता है, तुम सीधी कहलाने वाला उस गली में जाओ, वहां पर वो शाऊल नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, वो प्रार्थना करता है, बोलता है प्रार्थना करता है। तो आपका जीवन में प्रार्थना नहीं है, आप पवित्र जीवन में सिद्ध नहीं हो पाएंगे। ये बात आप याद रखना। वचन और प्रार्थना मनुष्य को शुद्ध करता है। 1 तिमोथी 4:5। प्रार्थना और वचन ये दोनों होना बहुत जरूरी है पवित्र जीवन बिताने के लिए। आज आप अपना प्रार्थना जीवन को परख के देखो, है ना। प्रार्थना यीशु मसीह की हुक्म भी है और बिब्लिकली पवित्र आत्मा का उपदेश भी है। तो यदि आप प्रार्थना नहीं करता है तो आप आगे मोड़ रहे, उपदेश से आप पीछे जा रहे, दोनों पाप है। तो आज आप ये बात को समझ के रखना कि आपको प्रार्थना भी करना चाहिए और प्रार्थना के लिए जागरूक रहना। प्रभु बोलता है, लूक 21:36 में कहता है, आने वाला संभवों से बच निकलने के लिए, मनुष्य पुत्र के सामने खड़ा रहने के लिए, तुम प्राप्त होने के लिए जागरूक होकर के प्रार्थना करो। तो कई संभव हमारे जीवन में जो आ रहे जिससे बचना है, तो प्रभु बताया हुआ उपदेश, आज्ञा, प्रार्थना है। तो आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपके जीवन में कुछ ऐसा बात जो घटता है, उसका कारण क्या है? बच नहीं पा रहे, उसका कारण क्या है? आप प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ये बात आपकी जीवन में आप समझना। आज अनेक लोग ये बात को समझ नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 7वीं बात, याकूब 4:17। अभी हमने आप करने वाला पाप जिसको आप गौरव नहीं दे रहे, उसके बारे में हम ध्यान कर रहा था। तो 7वां आपकी गलती जो पहला पुनरुत्थान से आपको वंचित कर सकता है। याकूब 4:17 बोलता है, भलाई करने के लिए तू जानता और नहीं करता वो पाप है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए याकूब 4:17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। देखा, उसका एक अच्छा दृष्टांत है, लाजर और धनवान। लूक उसकी 16 अध्याय उसका 19 से लेकर के हम पढ़ते समय पर, ये धनवान वो भलाई करने में प्राप्त था, उसको कोई घटी नहीं थे, फिर भी उसने किया नहीं। तो परमेश्वर उसको बताता है, जब वो वक्त आया, लूक 16:25 में धनवान और अब्राहम के बीच में जो बातचीत हो रहा है, वहां पर बोलता है कि तूने इस दुनिया में जीवन बिताते समय पर सारा भलाई छक लिया है, लेकिन लाजर बुराई। तू उनको मदद कर सकता था, लेकिन नहीं किया ना। देखो वहां पर हम देखते समय पर धनवान अभी मदद मांग रहे, धनवान को मदद नहीं मिल रही। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन ऐसा कहता है, नीति सूत्र की 16 अध्याय 19 से 25, कि जो व्यक्ति भलाई करने के लिए प्राप्त होकर के भी जो नहीं करता, तो जब वक्त आने पर प्रभु आपको मदद नहीं करेंगे। पढ़िए नीति सूत्र 16 अध्याय 19 से 25। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव में रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। 25 तक। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ाता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह
पर बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है हाँ। और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्तों के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। मैं जो चाहा वो वचन नहीं, वो विषय कहता है एक मिनट, हाँ सॉरी, 19 का 16 से पढ़ना। जो आज्ञा को मानता वह उसके प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। बस वहां पर बोलता है हाँ, उसका 21 का 13 पढ़िए। ये सूत्र 21 का 13। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। आमीन। देखा, मतलब आप आपका भाई की दुखों में या कमियों में आप उनके साथ सरकारी नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि आप करेंगे लेकिन प्रभु नहीं सुनेगा। नीति सूत्र उसकी 3 अध्याय उसके 27 वचन में कहता है कि जब तुम्हें भलाई करने के लिए जब तुम प्राप्त है तो उसके लिए जो योग्य है उनको तो करना, नहीं करना ऐसा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, करना है, ये प्रभु के हुक्म है। अगर आप ऐसा करता है तो प्रभु आपको आशीष देगा। ऐसा भजन संहिता 41 का 1 से 3 पढ़ता है। भजन 41 1 से 3 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। आमीन। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि प्रभु उनको भला भी करेगा। कोई बीमार आता तो उसमें भी उसको चुराएगा, ऐसा बोलता है। इसलिए हम भले कामों में धनी होना, ऐसा पहला तिमोथी 6 से 18 बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जो मैंने बोला नीति सूत्र 16 का 19 से 25 जो बोला वो लूक का 16 का 19 से 25 है। तो अभी आप उसको करेक्शन कर देना। प्रोवर्ब्स 16 का 19 से 25 नहीं, लूक 16 का 19 से 25 है जो हमने पढ़ा है उसको। ओके, तो यहां पर आज प्रभु आपको क्या बोलता है, भला काम करने के लिए तू जानता और नहीं करता वो पावे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसी गलतियां हमारी जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। जब आपको मालूम है प्रभु आएगा, आपको आपके काम की कृति के अनुसार प्रतिफल लेकर के वो आ रहा है, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप भला काम करने में तत्पर रहना, उत्साही रहना और कभी भी आप उसके लिए पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग जो उनको पसंद है उनके साथ भला काम करता है, जो उनसे कुछ लाभ नहीं रहता, फिर आप वो कोई भला काम उनके साथ नहीं करते, वो गलत है, ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप अपने जीवन को परख के देखना कि वास्तव में आपका जीवन कैसा है, कि आप भलाई करने के लिए जानता है और भलाई करने के लिए आप प्राप्त भी है, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो जिस दिन प्रभु आपका हिसाब लेगा वहां पर आप
लज्जित होके। तो प्रभु आपके जीवन में ऐसा कार्य ना होने के लिए प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।